Hello everyone, welcome back to my channel. It's been so long. I think ये अगर मैं long कहूँ तो बहुत गलत हो जाएगा. It's been a year, I think. मतलब आप बोल ही सकते हो almost. It's been a year. It's 2024 already. I am very sorry if the setup or the background noise or if my voice is not clear. It's because जो मेरा जो ये whole जो setup है ये बिल्कुल नया है because बहुत लोगों को पता होगा कि मेरा जो फ़ोन है ये न्यू फ़ोन है, उसका सेटिंग मैंने अभी तक नहीं किया है. एंड दिस टॉपिक इज़ कम्प्लीटली अनप्लान्ड वीडियो. मैंने ऐसे कोई मतलब प्लान नहीं बनाया था कि मुझे आज ये वीडियो बनाना है और ऐसा कुछ नहीं है. बस मुझे लगा कि यू नो अभी न्यू ईयर है, अभी हम लोग घूमने जाने वाले हैं एंड ऑल. तो मैं नहीं चाहती थी कि आफ्टर 6 to 7 months सडनली वीडियो ब्लॉग ना डालने के बाद सडनली आई वाज लाइक हे एवरीवन, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल. ऐसा मैं नहीं करने वाली थी क्योंकि वो बहुत वियर्ड हो जाता. प्रेजेंट मी. सो करेंटली आप लोग अभी जो वीडियो देख रहे हो वो मैं अभी एडिट कर रही थी एंड मुझे लगा कि मुझे एक छोटा सा मतलब ये वीडियो बनाना चाहिए ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ सब कुछ, क्योंकि वो लिख कर नहीं होता है. सो बेसिकली ये जो वीडियो है वो वीडियो मैंने जनवरी में शूट किया था एंड मेरे बर्थडे व्लॉग से पहले. तो वो मैं अपलोड नहीं कर पाई फॉर सम रीज़न. तो अभी अभी है फरवरी. आज को ये वीडियो जो है एडिट कर रही हूँ और शायद 2-3 दिनों में मैं इसको अपलोड कर दूँ. तो बेसिकली आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से कि जो डेली व्लॉग है अब मैं शायद वो नहीं डाल पाऊँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डेली व्लॉग में ऐसा कुछ है जो मैं दिखा पाऊँ. एंड अभी लाइफ का जो मोटो है एज वी क्रिश्चियंस, अभी हम लोग ये सब मुझे अभी ये इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा. ये मेरी प्रायोरिटी लाइफ की नहीं है. स्टिल आई लव मेकअप, आई लव मेकिंग वीडियोज़ एंड ऑल. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि यूट्यूब इज़ काइंड ऑफ लाइक अ डायरी फॉर मी. तो अगर मैं कहीं जाती हूँ घूमने, अगर कुछ स्पेशल ओकेजन हो, अगर किसी का बर्थडे हो या फिर शादी हो एंड एक्सेट्रा, तब मैं कोशिश करूँगी कि जो बड़े बड़े जो व्लॉग्स हैं वो मैं डालूँ. अदरवाइज़ मैं बड़े बड़े अब व्लॉग्स नहीं डालने वाली मेरे चैनल पे. बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं शॉर्ट्स पे कम से कम एक्टिव रहूँ. सो या दैट इज़ इट. यही बस कहना चाहती थी. जो लंबा चौड़ा बहुत हो गया है, आई थिंक वो वीडियो, आई डोंट नो, मुझे याद भी नहीं है वो कितने का, मतलब वो कितना बड़ा वीडियो है. अगर कोई वो बड़ा वीडियो नहीं देखना चाहता है तो ये मेरे छोटा सा वीडियो देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ एक्चुअली. सो देखना है, सो कीप ऑन वॉचिंग. और अदरवाइज तो इसलिए आई नीड टू मेक दिस वीडियो. नया बैकग्राउंड, न्यू सेटअप, न्यू होम. आई एम जस्ट किडिंग. ये वही घर है जो मैंने 1 साल पहले ली थी. इस दिसंबर में एक्चुअली 1 साल हो गए हैं मेरे इस घर को शिफ्ट किए हुए. एंड आई एम डन विद दिस. लाइक मैंने जितने भी सारे मेरे थॉट्स थे मैंने वो सारे डेकोरेट कर लिए हैं मेरे घर को. सो या, दिस इज़ एक्चुअली नॉट द टॉपिक. द टॉपिक इज़ वेयर आई हैव बिन. मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, कुछ मेरे वेल विशर्स हैं जो मुझे पूछते हैं कि तूने सडनली व्लॉग्स बनाने क्यों स्टॉप कर लिए. दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन. तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने एकदम से स्टॉप कर दिया. मैंने व्लॉग बनाना स्टॉप कर दिया था. मैंने शॉर्ट्स डाले हैं, जो वो बड़े बड़े जो व्लॉग्स हैं वो मैंने नहीं डाले. अब उसका रीज़न जो है, वी वेयर, मी एंड माई पार्टनर, माई हस्बैंड ऑब्वियसली, वी वेयर इन अ जर्नी. लाइक अब जर्नी का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कहीं घूमने गए थे एंड ऑल. नो, वी आर ब्रोक गर्ल, वी आर ब्रोक. ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग घूमने गए थे. वो जर्नी नहीं है, वो जर्नी अलग है. ये जो जर्नी है, ये जर्नी है स्पिरिचुअल लाइफ की जर्नी, जिसमें लाइक हम दोनों वेट कर रहे थे कि एक सही मौका आएगा, देन वी विल शेयर. पर फिर भी मैं ज़्यादा कुछ तो सोशल मीडिया में नहीं डालने वाली हूँ बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता है. मुझे मैं पहले से ही, बट मैं कभी कभी डाल देती थी. जो चीज़ें मेरी थोड़ी पर्सनल है वो मैं शायद ही शेयर कर देती हूँ, लेकिन जो मेरे प्राइवेट जो सारी चीज़ें होती है ना लाइफ की, वो मुझे बिल्कुल भी सोशल मीडिया में शेयर करना अच्छा नहीं लगता है. तो मैं शायद ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँ. अदरवाइज़ ये जो वीडियो होने वाला है ना, ये अनकट मैं करने वाली हूँ और मेरे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है. मैं ऐसे मेकअप ऐसे ड्रेसअप करके तो वैसे नहीं बैठी हूँ. मुझे बाहर जाना है सच में ही. बस आई हैव टू चेंज माई आउटफिट एंड दैट्स इट. सो या,
और हाँ, एक और बात, आज से जितने भी मेरे वीडियोस होंगे ना, मैं कोशिश करूँगी कि वो सारे मेरे वीडियो जो हैं हिंदी में हों, क्योंकि क्या है ना, अभी जिन लोगों को बंगाली आता है ना, उनको हिंदी समझ में आ जाता है, लेकिन जिन लोगों को हिंदी आता है उन लोगों को बंगाली समझ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए मेरी जितने भी सारे वीडियोज़ हैं वो मैं कोशिश करूँगी कि हिंदी में ही हो। अदरवाइज़ मैं तो कंफर्टेबल बंगाली में ही थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, यहीं से पली बड़ी हूँ, सो बंगाली ऑलवेज रॉक्स। तो या आई वाज टॉकिंग अबाउट माय स्पिरिचुअल जर्नी। बहुत लोगों को शायद शॉर्ट्स देखकर पता थोड़ा सा लग गया होगा है कि वी आर एक्चुअली नाउ ऑफिशियली क्रिश्चियंस। मैं बात कर रही हूँ हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में। अब सब लोग बहुत मुझे वियर्ड क्वेश्चंस आते हैं कि क्यों, लाइक इतने सारे भगवान थे, वाई क्रिश्चियन। तो ऐसा नहीं है कि मैंने यीशु को चुना, यीशु ने हमें चुना है, हमने क्रिश्चियनिटी को नहीं चूज़ किया है। इट वॉज़ वेरी रैंडम। एक दिन मैं गई थी हमारे लोकल मार्केट में, एंड वहाँ पे एक शॉप है जिनके घर हम लोग सभा करते हैं, जिनके घर हम लोग संडे सर्विस करते हैं, संडे को प्रार्थना करते हैं। तो उनके दुकान, उनके शॉप में मैं गई थी, एंड सडनली मैं प्रभु को मानती थी, लेकिन मैं जब उनके शॉप में गई तो शी वॉज़ लाइक कि अरे तुम यीशु को जानती हो? तो ईस्टर का दिन था, आई थिंक, या ईस्टर का दिन था, एंड आई वाज लाइक कि हाँ अभी तो ईस्टर है। शी वाज लाइक अरे तुम्हें कैसे पता कि आज ईस्टर है? तो मैंने उनको कहा कि मुझे ज़्यादा तो कुछ पता नहीं है क्रिश्चियनिटी के बारे में, लेकिन मैं ज़रूर यीशु मसीह को मानती हूँ। एंड शी वाज लाइक कि तुम आना हमारे घर कभी, हमारे घर पे प्रार्थना होता है। तो मैं वो प्रार्थना में जाने लगी, एंड देन तो मतलब मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड रीडिंग बाइबल, एंड मैं प्रार्थना में जाने लगी। बहुत कुछ चीज़ें हुई जो ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, बहुत कुछ चीज़ें हुई, एंड वी फाइनली डिसाइड कि नहीं, एक ही परमेश्वर है। हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया कि परमेश्वर सिर्फ एक है, हम लोग ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सिर्फ एक ही है, और वो है यीशु मसीह, जो अब हम पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ मानते हैं। तो या एंड उस बीच थोड़े प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए। ऐसा नहीं है कि फैमिली में कोई भी प्रेशर नहीं था, हालांकि मेरे फैमिली से कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं था, क्योंकि जो मेरी नानी थी वो भी क्रिश्चियन थी। आई मीन वो शी इज़ एक्चुअली हिंदू, बट वो बाद में आई मीन क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट रिलीजन। लेट मी टेल यू वन थिंग, क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट अ रिलीजन। हम विश्वासी हैं प्रभु यीशु मसीह का, हम लोग क्राइस्ट के संतान हैं। दिस इज़ वाई वी कॉल्ड क्रिश्चियंस। तो जो भी हो, मेरी नानी जो थी वो भी हिंदू परिवार में ही पली बड़ी, लेकिन आफ्टर आई मीन यीशु ने जब उनको चाहा तो शी बिकेम क्रिश्चियन। मैं ये नहीं कहूँगी कि आफ्टर बिकमिंग क्रिश्चियन कि सारे हमारे प्रॉब्लम ऐसे चुटकी बजाते सब कुछ गायब हो चुके हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वी होल्ड अ पीस जो प्रभु का है, जो यीशु मसीह का जो प्रेम है, उनका जो शांत, उनका जो पीस है ना, वो हम लोग अपने इस घर पे जो है होल्ड करते हैं। एंड हम लोग वी आर हैप्पी, वी आर एक्चुअली वेरी हैप्पी। तब एक हैप्पी था, लाइफ का ना एक पर्पस होता है। मैं क्या ही कहूँ, लाइक एक पर्पस है ना लाइफ का। मैं पहले भी बहुत सिंपल ही थी, अभी भी सिंपल हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले बस इतना था कि हाँ अच्छा खाने को मिले, अच्छा लगाने को मिले, बस जो यूट्यूब चैनल है वो यूट्यूब थोड़े पैसे वैसे हो जाए, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है ये थोड़ा ग्रो कर जाए, सबके अगर किसी के साथ गुस्सा हुआ तो नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ज़्यादा बात नहीं करना है, एंड तुम्हारे ज़्यादा मुझे पढ़ना नहीं है, लाइक आई डोंट केयर। लेकिन आफ्टर बिकमिंग अ क्रिश्चियन मैं अभी सीख रही हूँ। अभी ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप को पूरी तरीके से बदल दिया है। मैं अभी भी कोशिश करती हूँ कि प्रॉपरली प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार ही चलूँ, लेकिन इंसान को कभी कभी गलती हो जाती है। तो अभी जो लाइफ का जो पर्पस है ना वो बहुत अलग है। लाइक अभी ऐसा नहीं है कि यूट्यूब चैनल कितना ग्रो कर रहा है, कौन मेरे बारे में ज़्यादा बुरा बोल रहा है, या फिर कोई दुख को लेकर बैठ जाना। गुस्सा ग्रजेस तो वैसे भी मैं नहीं रखती हूँ, लेकिन जितना भी मन में वो होता था ना कि नहीं मैं इसको शायद ही माफ़ नहीं कर पाऊँ, लेकिन यीशु कहते हैं कि पहले तो सहना सीखो एंड देन माफ़ करना सीखो। तो हम जैसे मैंने कहा कि हम वचन के अनुसार चलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। कि मैं प्राउडली नहीं कह रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि अपनी ज़िंदगी जो है मैं और पूरी तरीके से कोशिश करूँ कि वचन के अनुसार चलूँ।
मैंने कहीं पे एक वीडियो देखा है, इंस्टाग्राम में एक वीडियो है, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, पर वो जो मतलब प्रचार करते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने उस प्रचार में कहा था कि वर्ल्डली जो बातें होती है ना, वर्ल्डली, कि बिलीव इन योर सेल्फ, believe in yourself, trust in yourself, like zodiac sign मानना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करना, लक पे विश्वास करना, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस पे ये सारी जो बातें हैं ना, ये शायद ही बहुत अजीब लगे। आई नो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वियर्ड, क्योंकि मैं इसीलिए ज़्यादा डेप्थ पे नहीं जाना चाहती थी। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें ना वर्ल्डली बातें हैं। बिलीव इन योर सेल्फ। हम लोग अपने सेल्फ पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग ह्यूमन है, गलती होती है। बिलीव इन गॉड फर्स्ट, बिलीव इन हिम, ही इज़ द वे। तो कोई ज़ोडिएक साइन नहीं, बस कोई ज़ोडिएक साइन नहीं, कोई लक पे विश्वास नहीं करना, कोई कोइंसिडेंस पे विश्वास नहीं करना। दिस इज़ लाइक ये अब हम लोगों की ना ज़िंदगी हो चुकी है। तो वो कहते थे कि तो जो वह वचन के बारे में जो बात कर रही थी, जो प्रचार के बारे में बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा था कि वर्ल्डली जो बातें है ना, कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ लाइफ में ठीक है, कुछ ओके है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लाइक फिजिकली, फाइनेंशियली, ये तो हम लोग ठीक है। ये है वर्ल्डली बातें। और जो वचन के अनुसार जब हम चलते हैं, तो हम लोग ये विश्वास करते हैं, और हम लोग ऐसे ही रहते हैं कि कुछ ठीक नहीं है, सब बिगड़ा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर हम शांत हैं, और वो शांति हमें मिलती है प्रभु यीशु मसीह से। मैं अगर ज़्यादा इस बारे में बात करने लगी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ चली जाऊंगी, जो मुझे नहीं करना है सोशल मीडिया में नहीं होना। तो मैं इसीलिए ना, हम जो विश्वासी हैं ना, वो बहुत हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हम लोग मसीह परिवार के हैं, हम उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारे, आई मीन टाइम स्पेंड करें, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रभु के बारे में बात करते हैं, यीशु के बारे में बात करते हैं, वचन के बारे में बात करते हैं, बाइबल के बारे में बात करते हैं। हम लोगों को अपने लाइफ में, अपनी जो ज़िंदगी है, जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, उसमें हम मतलब जो संसार है ना, उसमें वचन के अनुसार चलना बहुत मुश्किल है। तो वो हम लोग कैसे करो, हम सिर्फ इस बारे में बात करते हैं, एंड वी आर सो एक्सट्रीमली हैप्पी। हम लोग बहुत खुश है। मुझे, मेरे जितने भी मसीह परिवार के लोग हैं ना, मैं उनको पाकर सच में मैं धन्य हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना अच्छा एक मसीह परिवार मिला है। सो इन्हीं सब चीज़ों में मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं बिज़ी थी, अब मैं बहुत फ्री हूँ। यही सारी जो चीज़ें हैं ना, ये मेरे लाइफ की अब प्रायोरिटी है। तो लाइफ की जो पर्सपेक्टिव्स है ना, वो चेंज हो गई है। अब ज़िंदगी को जैसे देखती हूँ, पहले जैसे देखती थी, अब ज़िंदगी वैसे हम लोग नहीं देखते। आई मीन हम मसीह परिवार के लोग, हम जितने भी ग्रुप है, और मैं, मेरे हस्बैंड, ये जो घर है, हम अब उस तरीके से नज़रिए से नहीं देखते जैसे पहले नज़रिए से देखते थे। तो इसीलिए पर्सपेक्टिव चेंज है। और उस बीच ये यूट्यूब वीडियो शूट करना, ये यूट्यूब वीडियो शूट करना, एडिट करना, तो इन सब के लिए मेरे पास तब ज़्यादा वक्त नहीं था। हालांकि अभी भी शायद मैं ज़्यादा बड़े बड़े जो व्लॉग्स हैं वो मैं नहीं डाल पाऊँ। तो कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं पिकनिक जा रहे हैं, तो मैं उसका ब्लॉग डालूंगी, बिकॉज स्टिल यूट्यूब इज़ लाइक डायरी। इसीलिए ये वीडियो भी ज़रूरी है, क्योंकि याद रहेगा ना। तो तब मैं बड़े बड़े जो व्लॉग्स हैं वो मैं डालूंगी। लेकिन पहले जैसे एक डेली व्लॉग जो एक काइंड ऑफ थिंग, इट्स नॉट गोना हैपन, क्योंकि अब उतना वक्त नहीं है, क्योंकि तब माइंड ना डाइवर्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। और मुझे अपना माइंड इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं लगाना है। सोशल मीडिया बस उतना तक ही अच्छा है, जितना तक कि वो आपकी ज़िंदगी में इफेक्ट नहीं करे। मैं कुछ चीज़ें देख रही हूँ, पहले तो ना मैं कुछ चीज़ देख रही हूँ, तो वो मेरे पहले माइंड में आता था कि अरे इसको ब्लॉक करो, इसको ब्लॉक करो। वो बहुत बुरी चीज़ भी होती है। अब मैं ज़्यादा उतना घुसना नहीं चाहती हूँ। अब मेरे लिए व्लॉगिंग करना मतलब इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। दैट इज़ इट, बस इतना ही कहना था। तो चाहती तो थी कि ये वीडियो जो है ये अनकट वीडियो रहे, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। बट नो इशू, मैं इसको काट काट के छोटा कर दूँगी। बाय द वे आई रिसेंटली कट माई हेयर। मैंने अपने बाल को जो है ना फिर से छोटा कर लिया है। बड़े बाल बिल्कुल भी नहीं संभलते हैं विंटर में भैया, इसीलिए। एंड नाउ अ डेज आई लाइक कर्ली हेयर मोर देन स्ट्रेट। तो अभी ना मुझे अच्छा लगता है ऐसे
थोड़ा सा बेबी, थोड़ा सा यू नो, एंड आई लुकिंग क्यूट. सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं कहीं घूमने जाऊँ या फिर ऐसा कुछ भी स्पेशल मोमेंट हो तो मैं ज़रूर उसको ब्लॉग करूँ. स्पेशल कुछ दिन हो या फिर ओकेशन हो तो मैं ब्लॉग करूँ. हालांकि क्रिसमस चला गया, न्यू ईयर चला गया, आई स्टिल एन्जॉयड अ लॉट. लेकिन मैं ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि ये मेरा फर्स्ट क्रिसमस था आफ्टर बिकमिंग अ क्रिश्चियन. तो इस बार का जो क्रिसमस था ना, तो वो मुझे बिल्कुल मतलब महसूस करना था. मेरे पास बिल्कुल भी मतलब वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं फ़ोन निकालूँ और ब्लॉग करूँ. तो इसीलिए मैंने इस साल जो है मैंने कुछ नहीं किया. दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई होप कि बहुत लोगों को बहुत कुछ समझ आया होगा और बहुत लोगों के तो सर के ऊपर से गया होगा. बट आई एम सो सॉरी, दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली अनप्लान्ड. मैं बिल्कुल भी सोच के नहीं बैठी थी कि मुझे ये बताना है, ये बोलना है, ये बोलना है. ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं बोलती गई. कैमरा ऑन किया, मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया. So yeah, that is it for today. I hope you guys like this video. If you want more videos from me, then please like and subscribe to my channel, and don't forget to follow me on Instagram, Sneha Scott. और not only Instagram, आप मुझे Facebook में भी फ्रेंड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो. एंड लाइक एक ही नाम है, स्नेहा स्क्वाड. सो या दैट इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू.